व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ईद के रंग अभी बाकी हैं, ईद का संग है और ये है ईद का समा, तो इसलिए हम आपको ज्वाइन कर चुके हैं आज एक बार फिर नए रंगों में नए मेहमानों के साथ। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। ईद मुबारक वंस अगेन। और जब ये गुनगुना रहे थे ना, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर यही काम मैंने किया तो गाना मुक जाएगा। और मैं सोच रहा था आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड व्हाटएवर, लेकिन प्रिपरेशन थैंक यू थैंक यू ना, इतना एनकरेज नहीं करें, दोबारा गा देंगे। मैंने साथ दिया था। ये so great ना। वेट करने के लिए कहा तो आपने कहा तो अच्छा था। ये एक्सप्रेशन भी पार्टिसिपेट कर रही थी यार। देखिए, और साइन लैंग्वेज का भी मैंने सहारा लिया। एग्जैक्टली, और साइन लैंग्वेज किरण की बहुत अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, बहुत अच्छी होती जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच। सिखा नहीं रही ना आप मुझे, सीखने की तो बात है वैसे। yes, सीखने की बात है। ये ईद का मौका है और ये सीखने सिखाने का भी मौका है। तो इस सारे सफ़र में, इस सारे सिलसिले में, जहाँ फूल है, खुशबू है, रंग है, हैप्पीनेस है, हैपनिंग है, तो हम ये मौका कैसे ज़ाया जाने देते, कैसे इसको जाने देते कि हम आपको ये ना बताएं कि इतने अच्छे माहौल में थोड़ी मौज मस्ती भी होनी चाहिए और हमारे सेलिब्रिटीज़ क्या कर रहे हैं, हम ये वाला पहलू क्यों जाने देते। एग्जैक्टली किरण, जिस तरह ईद का पहला दिन जब हम देखते हैं कि आप घरों में एक दूसरे के मिलने जा रहे हैं, फैमिलीज इकट्ठी हो रही हैं, या फिर दैट मैटर शाम की पार्टीज, बच्चों का हल्ला गुल्ला। सेकंड डे लेट्स प्लान मूवी और मूवी की बात, तो वैसे मूवी की बात तो हम रोज ही कर रहे हैं आजकल। रोज ही कर रहे हैं बात, बाजी की बात करते हैं आज किरण, बाजी की बात हो जाए। आज हम बाजी की बात करेंगे और बाजी की बात करेंगे और साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे ये कौन सी वाली बाजी है, अच्छी वाली बाजी, प्यारी वाली बाजी, मुश्किल वाली बाजी, कैसी वाली बाजी, या वो वाली बाजी, बाजी अपना दुपट्टा उठा लें। बाजी माफ कर दो। तो आज एक कास्ट हमारे साथ होगी। Yes. बड़ा इंतजार किया गया इस बात का कि मीरा जी की अगली मूवी उनकी बाजी आने वाली है, तो ये कौन सी मूवी होगी भाई, इसमें क्या क्या कुछ होगा। कोई जरूरत नहीं है हमसे ज्यादा उम्मीद लगाने की, मूवी में बहुत कुछ है। Yes. जाके देखिएगा, लेकिन हम कुछ कुछ पॉइंटर्स आपके सामने जरूर आज लाके रखेंगे और इसके अलावा कास्ट हमारे साथ होगी तो उनसे भी बात करेंगे। एग्जैक्टली, मीरा हमारे साथ होंगी, उस्मान खालिद भट्ट हमारे साथ होंगे, आमना इलियास हमारे साथ होंगी। वाइब्रेंट कास्ट, ब्यूटीफुल कास्ट, टैलेंटेड कास्ट, और स्पेशली मीरा की जब खट्टी मीठी बातें सामने आती है तो बंदा यूं ही मुस्कुराता है और हंसते ही चले जाता है। और अब हम जो है ना, वो उस मूवी के बारे में तो बात करेंगे, उसके कुछ गाने, कुछ ट्रेलर्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बातें अब हम दोनों कर चुके, तो क्यों ना ये बातें हम दोनों ही ना करें, कास्ट को भी इनवाइट करें। हो गया कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को हो गया कौन हमारे साथ है और मैं सबसे पहले किसको बुलाने वाली हूँ। मैंने इंतजार किया, बहुत इंतजार किया, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सब्र हुआ तमाम, इंतजार हुआ तमाम। मीरा जी आ गई है हमारे दरमियान। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, डायनामिक मीरा जी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत थैंक यू सो मच, लुकिंग गॉर्जियस। वाओ, प्लीज आइए बैठिए। ईद अच्छी गुजर रही है? बहुत अच्छी। और ईद पे सिर्फ मूवी की बात ही हो रही है? जी आप हाँ, बैठिए पहले। माशाल्लाह। मैं आपसे पहले बैठ गई, सॉरी। और मीरा तो आ चुकी है, लेकिन सिर्फ एक मेहमान नहीं, ईद के रंग में बेशुमार रंग है। उस्मान खालिद भट्ट, द लीड रोल। उस्मान प्लीज आ जाइए। उस्मान में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी कहेंगे हम ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट। प्लीज, आपको भी ईद अच्छी गुजर रही है? क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। और एक रोल अभी बाकी है आना यहाँ पर, यानी उस्मान भी ज्वाइन कर चुके हैं, मीरा जी भी आ चुकी हैं। और मीरा किसको बुलाएं फिर अब? मीरा आप बुलाएं। आप बुला ले। आमना इस वक्त मेरे ख्याल में बालों के लिए वो बालों के लिए नीचे गई हैं। कोई बात नहीं, हम इंतजार करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में वो अपने अभी उनके बाल ब्लो ड्राई हो रहे हैं। ओके। और वो आने वाली हैं और थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फिल्म बाजी में, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, उनका तो मैं इंतजार करती हूँ। मैं एक आधा सवाल आपसे कर लूँ जी, जब तक? तो वो तो ब्लो ड्राई कराने की टेंशन में आपने स्मार्टनेस दिखाई, आपने कहा मैं सारे बाल बांध लेती हूँ ना, आज मैं क्विकली जल्दी जल्दी से तैयार होंगी और चली जाऊंगी। जी, बट दैट सूट्स यू अ लॉट, हमेशा से। थैंक यू। आज की मेरी स्टाइलिंग जो है अनिला मुर्तज़ा ने उन्होंने स्टाइल किया है मुझे, तो आज उनका डिसीजन था कि बाल बांधने हैं, ये मेकअप होगा, ये लुक होगी, ये लिपस्टिक होगी, और
सारी I think in the बहुत अच्छा movie, decision मीरा कमीलियन की तरह उन्होंने इतने ज़्यादा रूप दिखाए हैं और रंग दिखाए हैं. This is also one of her looks from the movie. So हम वो भी emulate कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लुक्स के बारे में और जी लुक्स बहुत अच्छे, शूट बहुत अच्छी हुई है। थोड़े थोड़े मैंने इसके सॉन्ग्स भी सुने, वो भी बहुत दिलचस्प। एक पुराना सॉन्ग आप लोगों ने डाला है मूवी के अंदर, जी वो भी अच्छा लगा। हाँ जी, अब इंतजार जो है ना वो बढ़ चुका है। अब जरा ये बताइए कि इसका आइडिया और बाजी कौन सी वाली बाजी, कैसी वाली बाजी, ये बताएं। बाजी साकिब काफ़ी पोजेसिव हैं इस नाम को लेकर. मैं तो मेरा उनसे काफ़ी झगड़ा भी हुआ था बिकॉज आई पर्सनली ओरिजिनली डिडंट लाइक द नेम बाजी. आपने से बाजा बजाया कि नहीं होना चाहिए, ये बाजी बाजी नहीं होनी चाहिए. बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स उन्होंने कन्विंस किया बिकॉज फिल्म जो है वो टाइड है. बाजी इज़ एक लक़ब है रिस्पेक्ट, राइट, हम देते हैं. और ये फिल्म जो है वो दो ऐसी ख़वातीन के बारे में है. वन जो कि मीरा प्ले करी है, शमीरा का रोल जो कि दूसरी आमना इलियास. सो इट्स बेसिकली somebody who's at the top of her game, you know, one of the biggest superstars of Pakistan, जो कि मीरा भी हैं, undeniably. और आमना इलियास का जो किरदार है वो है नेहा का, जो कि एक ऑन्जनू है, उनकी दोस्त बनती है. मीरा का कैरेक्टर उनको चांस देता है, अपना असिस्टेंट बनाती हैं, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा. सो वो एक रिस्पेक्ट की तौर पे इनको बाजी कहती हैं. So that is, and because their dynamic is the most important dynamic in the movie, इन दोनों का, नेहा और शमीरा का. So that is why this name. अच्छा, ये नाम तो बहुत अच्छा है। ये हुआ कभी कि आप अपने कैरेक्टर, अपनी लाइंस के ऊपर ध्यान दे रही हैं, कभी ये या कोई दूसरे आर्टिस्ट दौड़ते हुए आए हो कि थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए? बिल्कुल, सब एक दूसरे की मदद करते थे. उस्मान, मैं मेरी स्पेशली जो मेरे उस्मान के साथ सीन्स थे, और उस्मान हमेशा मुझे उसी मूड में रखते थे, कभी कैरेक्टर से उस जोन से निकलने नहीं देते थे. और कभी मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती थी तो फ़ौरन आते थे, मेरी लाइंस में मुझे हेल्प करते थे, बॉडी लैंग्वेज में हेल्प करते थे, एक्सप्रेशन में मुझे हेल्प करते थे, फिर फेशियल एक्सप्रेशंस में मुझे हेल्प करते थे. और इसके अलावा ये कि डायलॉग डिलीवरी, लेकिन अगर मैं एक डायलॉग, मैंने ये कहा कि वो कौन सा एक सीन था कि मैं नेहा नहीं, मैं शमीरा हूँ, तो मैं कंफ्यूज होती थी कि मैं इसको किस तरह से बोलूँ. तो उस्मान हमेशा मुझे हेल्प करते थे कि मैं नेहा नहीं, इस तरह से. उस्मान किस तरह एक हो जाए जो आपने कहा हो, एग्जैक्टली हेल्प करते थे डायलॉग्स में कि ये भी ट्राई करें, नहीं आप इस तरह ट्राई कर सकती हैं, ये ठीक नहीं लग रहा, मीरा आप इसको इस तरह से ट्राई करें, ओके ये थोड़ा सा अपना ये जो है ना ये ठीक नहीं है, इसको सेट करें. हाँ, ये आंखों के नीचे ये मेरा बाल है, इसको फिक्स कर देना. बाल अगर कहीं थोड़े सी प्रॉब्लम है, वो चार्विस परफेक्ट हो. हाँ जी, परफेक्शनिस्ट. देखिए हम एक साल, हमने ऑलमोस्ट एक साल साथ गुजारा है. हमारी जो कोर टीम थी, जिसमें अली काज़मी, मोहसिन अब्बास, नैयर एजाज साहब, निशो बेगम जी भी शामिल हैं. तो ऑब्वियसली आपकी कास्ट एक फैमिली बन जाती है. और फैमिली में यू नो एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिकॉज बाजी जो है एक टिपिकल जो हीरो हीरोइन विलन कॉमिक रिलीफ का जो फॉर्मूला है उससे बिल्कुल हटके है. इट्स एन एन्सेम्बल फिल्म. इसमें हर किरदार जो है, चाहे वो 5 मिनट के लिए स्क्रीन पर है, चाहे वो पूरी फिल्म में स्क्रीन पर है, वो अपना एक मार्क क्रिएट करता है. लकी पर्सन है आप, क्योंकि अगर कोई सीनियर बैठकर इस तरह से तारीफ करे और इस बात को मान भी ले, और बहुत बड़ी बात है, दिल खोल के तारीफ. लेकिन इस दौरान आमना आ चुकी हैं, अब आप उन्हें बुला सकती हैं. हाँ जी, क्योंकि हम चाहेंगे मीरा ही बुलाएं. अच्छा, आमना इलियास को मैं बुलाऊं? हाँ Yes. ज़रूर. मेरी आमना, अब मैं किस तरह, वन एंड ओनली, वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड, वेरी स्टाइलिश, एंड बहुत ही बाअदब, बहुत ही तमीज़दार, और इतना अच्छा खाना बनाती हैं. वाओ, ये पूछूंगा मैं आगे चल के खाने में क्या खिलाया उन्होंने आपको. इस ईद पर ये तो मैं भी पूछूंगा. इसका मतलब उस्मान आपको नहीं मिला आमना के हाथ का खाना. एक फैमिली की तरह है. और वो बाजी की एक बहुत ही हमारी बाजी फैमिली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही खूबसूरत नाम. प्लीज आ जाइए आमना. मैंने कहा मैं थोड़ी सी और सुन लूं। और तारीफें सुन लो. वैसे ख़वातीन को कितना अच्छा लगता है ना तारीफें सुनना. तो मैंने देखा उस्मान की बहुत तारीफें हुई हैं. आमना आपको भी ईद मुबारक. ईद मुबारक. प्लीज बैठिए प्लीज. इसके बाद तो आमना नंबर वन आमना होंगी. आमना नंबर 1 होगी. बिल्कुल नंबर फिल्म 1. में तो नंबर 1 है, आपने वैसे ही बता दिया. हाँ, अब फिल्म में भी नंबर 1 होने वाली. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मीरा फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. और आप लोगों का काम मीरा जी ने किया है आज तो. नहीं, वो इतनी अच्छी तारीफें कर रही थी, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज उस्मान की उन्होंने दिल खोल कर तारीफें की. नहीं, मीरा जी With की respect to सबसे अच्छी dialogue बात delivery ये and है कि everything.
वो बिल्कुल भी इनका छोटा दिल नहीं है। Yes. और तारीफ हो या That काम depends. हो या लाइफ हो, ये हर चीज़ पूरे दिल से और खुले दिल से करते हैं। यानी पूरी मूवी की शूट में उन्होंने बहुत तारीफ की। ओके नहीं, किरण, नहीं, पहले बताएं क्या क्या आपने ऐसा खाना पकाया Yes. था ना, वो एक शेयर करें, मैंने वो सुना बताया। खाने की बात, आप मेरा एक डब्बा लेके गए थे बाहर। लो यहाँ पर घर की बातें निकल आई आपने ही हैं। बनाया था, डब्बा कुक तो ने बनाया था। खाने भी सेट पर लेके आती थी, खाने बनाकर सेट पर लाती थी और हम सब फिर मैंने सुना है, backstage इन्होंने कहा हम कि खाने मैंने नहीं खाते खाया थे। खाना, उस्मान तो- खाने के डब्बे स्पेशल खाना लेके आते थे और बड़ा अच्छा, I think that was जबरदस्त Bindi one day. Yes. इनकी हाँ It was And that was not made by Okay. you. No, of course not. डब्बा तो था ना, लाई तो आपकी डब्बा तो यार। था। ये वो बिल्कुल ऐसी बात है ना, आप कुछ लेकर जाना, अम्मा पहले पूछते हैं डब्बा वापस लाए हो कि नहीं हाँ, लाए वही हो? मैं कहने लगी थी कि मेरी बहन अब तक मुझे उस डब्बे के ताने मारी कि तू मेरा डब्बा छोड़ा है। इस शो के बाद उस्मान डब्बा वापस लाना चाहिए। So, yeah. और कभी नहीं ये हुआ कि आपने कहा कि भाई वो इतना अच्छा खाना लेकर आई थी तो फिर मैं भी लेकर जाती हूँ कुछ ना कुछ पका के ना भी से। नहीं, एक्चुअली द थिंग इज कि ये दोनों ऑब्वियसली लाहौर से बाहर रहती, ये लाहौर में रहती हैं और ये इस्लामाबाद में इनका घर है। तो ये लोग होटल में रह रहे थे और मैं क्योंकि कराची में रहती हूँ तो मेरा घर यहाँ है, तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये लोग मेरे लिए अपने हाथों से कुछ मेहमान पका के नवाजी आए, की लेकिन ये लोग मुझे डिनर पे ले जा सकते थे, जो ये मुझे नहीं लेके गए। अब ले जाएंगे, आपके साथ हमें भी साथ ले जाएंगे। क्यों भाई अब डिनर पे जब क्यों नहीं लेके टीवी गए? में बेइज्जती हो गई, अब तो करना ही पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा। पिक्चर्स भी लगेंगी। हाँ। पहले Exactly. खिला देना था ना, पहले ले जाना था। True, एक true. दिन तो मिला होगा, नहीं मिला? नहीं नहीं मिला? एक दिन बहुत मतलब इस तरह hectic की routine routine यार is very होता है, hectic. दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान टाइम निकाल ही लेता है। बिल्कुल मतलब टाइम। आज तो मेरे हाथ में शो शुरू होते ऐसी बात आ गई है। सर टाइम की आपने बात की, टाइम को हम मैनेज करते हैं। क्विकली जाएंगे ब्रेक की तरफ। वाइब्रेंट कास्ट हमारे साथ है, कुछ गेम्स हमने एक्साइटिंग प्लान किए हैं कास्ट के साथ, लेकिन ब्रेक के उस पार ये मैं सुना था कि माहिरा खान से कुछ आपका झगड़ा चल रहा था। God. कैसा हो सकता है ये? मुझे नहीं पता कि आप क्या सवाल करें। जनाब ईद मुबारक, नया दिन में एक बार फिर से। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हम कुछ एक्साइटिंग गेम्स खेलेंगे, तो हम वही एक्साइटिंग गेम्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है ये मेरे ये गेम सेगमेंट का का नाम नाम है। ये हमारे इस गेम का नाम है। और इस सेगमेंट में क्या आपको पता है में आप लोगों के पास होंगे 10-10 सेकंड्स। इस 10 सेकंड में आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। पहला सवाल मैं आपसे कर लूं मीरा जी? जी 5 सियासतदानों के नाम बताएं। जी 5 पॉलिटिशियंस के नाम बताइए। नंबर 1 बाजी, नंबर 2 बाजी, नंबर 3 बाजी, नंबर 4 बाजी, नंबर 5 बाजी। विनर आप है। 5 सेकंड खड़ा। चलिए, वाकई अमेजिंग था। आप बताइए 5 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम। PMLN, PPP, PMLN-Q, PTI, PTI, हाँ। PTI? और हेल्प नहीं करनी। अच्छा। अपना सवाल JUI. जबरदस्त। कौन सी वाली? छोड़ दिया, हो गया, कोई मसला नहीं है। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की क्या है? She's not the chairman of the party, but She's not the chairman of the party. क्विकली पढ़ते हैं मीरा की तरफ। क्या बाद में बताइए है? किसका कितना स्कोर है, ये Please हम बाद tell में me, बताएंगे क्या- किसका मुझे कितना जवाब तो स्कोर दे है। दो। ना ना ना। F, JUIF. गुड। शाबाश है, फूल ले जाइएगा एक आधा इसमें से। लेकिन बड़ा एक मजे का सवाल मीरा के लिए। मीरा 18वीं तरमीम से मुतालिक बहुत मुझे बात भी होती कहना है। चाहिए था वो क्या है, बाजी। पार्टी के क्या है, बाजी। अगला सवाल सुनने दे आप ना, अगला That's सवाल। not मीरा incorrect. 18वीं तरमीम की बहुत बात होती है। 18वीं तरमीम है क्या? बाजी लो भाई, यहाँ तो हर और सवाल का बाजी जवाब जो बाजी है है। वो 28 जून को फिल्म रिलीज हो रही है, तो 18वीं तरमीम जो है मेरे ख्याल में वो भी बाजी हैं। इमरान खान कौन है? बाजी मीरा जी, That's a slip of tongue. इट्स ओके, आप इट्स वापस ओके। लेना चाहिए? मेरी ये है कि मेरी बहुत ख्वाहिश है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जिन्होंने 8वीं तरमीम बनाई है, 8वीं? जी 18वीं, सॉरी 18वीं, वो भी हमारी फिल्म बाजी देखें। सारे पॉलिटिशियंस जो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट को ही नहीं ओके, करता। वैसे मीरा 18वीं तरमीम इमरान खान साहब ने ठीक है, नहीं। हम हमेशा पॉलिटिक्स No. के आपने सवाल भी बनाए, हम हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन कभी भी मैंने कभी असेंबली में हमारी बात कभी नहीं हुई। Very right. हमारी फिल्मों की कभी डिस्कशन नहीं हुई। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार रही। हमने कितनी मुश्किलात हम लोग, लेकिन हमारी कभी बात नहीं होती। तो इसलिए मैं आज कहना चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान हैं और वो बहुत इंसाफ
इंसाफ हैं, yes. इंसाफ की बात करते हैं, तो इंसाफ तो फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी इंसाफ मिलना चाहिए Okay. और बाजी की बात होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, जाके देख भी ले। हाँ, बाजी की ये फिल्म कहना चाहती हूँ सारे, मीरा और जी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जो लेडीज़ हैं, और सबको मैं जानती हूँ, और इमरान खान साहब हैं, और हमारे सब चलिए, गुजरा, वो जाकर हमारी फिल्म को देखें, मुझे इंशाल्लाह। बहुत खुशी होगी। Okay. और बहुत मैं सीरियस बात करें, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए देखें, पाकिस्तान के लिए देखें, ये नहीं कि मेरे लिए देखें, उस्मान के लिए देखें, साकिब मलिक के लिए देखें, या किसी मजबूरी की वजह, इसलिए देखें कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, और ये फिल्म बाजी फिल्म जाकर देखें, लाजमी देखें। और अगर Okay. नहीं देखी तो बाजी ने छोड़ना नहीं है। बाजी नाराज हो जाएंगी। अच्छा चले, अब मुझे जरा क्विकली बताइए, वर्ल्ड कप है, चल रहा है, टीम पाकिस्तान को कोच कौन कर रहे हैं? हमारे कोच का क्या नाम है? वैसे इसे में इत्तेफाक है कि मुश्किल सवाल आमना के लिए आ रहे हैं। एनीवेज, हमारे कोच का नाम है, मुझे याद है। ये नाम है, मुझे याद है। सब उस्मान चला आप हेल्प कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता। मुझे नहीं पता। मीरा आप हेल्प कर दें, प्लीज डोंट से बाजी। नहीं, नॉट दिस टाइम। क्या सवाल क्या? कोच कौन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? ग्रीन शर्ट से कोच कौन है? पाकिस्तान। तो 3 ऑप्शंस दे दो, मुझे याद आ जाएगा। 3 ऑप्शंस दे दो, एक पे कर लूंगी 3 ऑप्शंस। ना ऑप्शन वाली गेम तो अगली है। एक फिर भी ना नहीं, ऑप्शन वाली गेम तो अगली आई डोंट है। वांट टू लुक डम प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। एक बहुत मशहूर कार्टून कैरेक्टर पे भी उनका नाम है। निकी। यस, निकी। यस, कोई बात नहीं, that's fine. कोई बात नहीं। मीरा आपके लिए सवाल है। पॉइंट में फिर भी नहीं दे रही आपको। क्योंकि आप क्रिकेट के फैन भी हैं, आप शौक से क्रिकेट देखने जाती भी रही हैं। ये बताएं कि इस वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी कैसा खेल रहे हैं? शाहिद अफरीदी आप हेल्प कर रही हैं वैसे, मैं देख रही हूँ। आप हेल्प ले भी रही हैं, कर भी रही हैं। ऐसे ठीक नहीं है? चलेगा। मीरा बताएं। हम एक टीम है, हम टीम हैं, हम बाजी मीरा बताएं कैसा खेल रहे हैं शाहिद अफरीदी? अच्छा, वैसे कल का छक्का बड़ा जबरदस्त था उनका, बहुत उससे बात हो रही है, बट ही इज नॉट प्लेइंग, ओके? जबरदस्त जबरदस्त। He is not playing anymore. Yes, she's right. तो ये सेगमेंट यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नो वे, ऐसे नहीं चलेगा। इतनी मदद ठीक भी ना है। करें। कर ले वो आप लोगों ने एक दूसरे को शूटिंग के दौरान मदद की होगी, गेम्स में भी कर दिया। तो क्या हो गया? ओके, तो क्या हो गया? एंजॉय किया ना शो। एंजॉय तो हम बहुत करें। अच्छा, जिससे मेरा अचानक मुझे एक सवाल आ गया याद। आपने कहा था मैं पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी और मैं वापस नहीं आऊंगी, वो चीज़ खत्म हो गई, वो फेज खत्म हो गया? तो बाजी से मैं कम बैक कर रही हूँ, बाजी से हमारी पूरी टीम, उस्मान, इनका कम बैक मैं हो एक रहा बात कह है। दूं, जी। हमारे पॉलिटिशियंस इतना कुछ कहते हैं, कभी होता तो नहीं है। तो अगर मीरा ने छोटी सी बात कर दी कि वो वाह। पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, तो बात क्या हो गया? तो क्या हो गया? अच्छा, और ये भी क्विकली बता दीजिएगा, आप सोशल वर्क भी करती हैं, काफ़ी कुछ कर रही थी आप। ये फरमाइए, अभी भी वो काम वैसे ही चल रहा है? आपको अस्पताल बनाना था, आपको बहुत सारे बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करना था, थोड़ा थोड़ा कुछ आपने किया अभी, वो चल रहा है सारा सिलसिला अभी भी? इंशाल्लाह बाजी की सक्सेस के बाद, बाजी फिल्म की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, और हमारे सारे स्टार्स ने, जो इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग स्टार्स हैं, और इन सब ने बहुत डेडिकेशन के साथ, हमने बहुत फोकस और बहुत एक केमिस्ट्री, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, क्योंकि अच्छी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली, आप मेरा बिल्कुल अच्छी फिल्म की बात और कर रही हैं, प्लीज। उस कैरेक्टर्स को जी, और सबने अपना अपना कैरेक्टर भरपूर तरीके से जिया है, और ये इस वक्त उसी कैरेक्टर में जब हम एक दूसरे को देख, हाँ एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह बाजी की सक्सेस के बाद इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह बॉक्स ऑफिस पर हमारी ये फिल्म धूम मचाएगी, और 50 करोड़ इंशाल्लाह। क्या मीरा बात। जी की प्रेडिक्शन है, Prediction, 50। बाजी की मुझे prediction है। यकीन है ऑडियंस पर, और जो हमसे प्यार करते हैं, और लोगों को पता है कि रियल स्टार्स कौन हैं और अच्छे फिल्म मेकर्स कौन हैं, और इंशाल्लाह इस फिल्म के बाद इंशाल्लाह जो मेरी कमिटमेंट है ऑडियंस के साथ, हम गिव बैक करेंगे अपनी सोसाइटी को, इसलिए कि जो हमें आप सब ने प्यार दिया है, आप हमें टेलीविज़न पर आप उस्मान को देखते हैं, आमना को देखते हैं, हम सबको, और मैं तो बहुत ही बस आपसे बहुत आपके इश्क में मुब्तला हूँ, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, इसलिए मैं गिव बैक करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं। और इंशाल्लाह इस फिल्म के बाद पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी 100% कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह हॉस्पिटल का मंसूबा जो है वो मुकम्मल करूँगी,
ताकि आपको गिला ना रहे। वाह वाह वाह, गिला ना रहे। बाजी की फिल्म आपने अच्छा खासा काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। कैसा देखती हैं आप कल की हमारी इंडस्ट्री को और आज के स्टार्स को, आज के फिल्म मेकर्स को, आज की इंडस्ट्री को? देखिए, मैंने तो उस्मान को देखा है, उस्मान खालिद भट्ट, आमना इलियास, अली काज़मी। आप यकीन करें कि मैंने इतना कुछ सीखा है उस्मान से, मैंने इतना लर्न किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने आमना से, मुझे लगता है कि ये नंबर 1 है, शी इज़ द नंबर 1 स्टार ऑफ पाकिस्तान। गुड एक्सपीरियंस। एंड उस्मान खालिद, अभी इनका एक कमर्शियल मैंने देखा, और इनका एक्सप्रेशन, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस, और ये इतना खूबसूरत काम करते हैं। दे आर द बोथ आर लीडिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, थैंक यू, एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। दैट मींस अ लॉट। कैसा क्या किया आमना कि मीरा जी इतना इम्प्रेस हैं आपसे भी, और साथ साथ ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज शी इज़ वेरी सीनियर और एक उनकी एक्टिंग से हम सब सीखते हैं, और आपने क्या सीखा? आई थिंक सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, आई थिंक हमारे यहाँ देयर इज़ ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर, बट मुझे लगता है कि जब आप अपने किसी इतने सीनियर से, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। बाय सीनियर आई मीन दैट इन्होंने ओवर 100 फिल्म्स की हुई हैं, मैंने इनके सामने से 4 फिल्में की हुई हैं, और इन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा देखा है और वो दौर देखा है जिस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा अपने अरूज पे था। सो आई थिंक इनके एक्सपीरियंस और इनके टैलेंट और इनकी कमिटमेंट एंड व्हाटएवर लाइफ दैट शी जिस प्रोसेस से ये गुजरी हैं, आई थिंक उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये जानती हैं कि मैं एक्चुअली उसे रिस्पेक्ट करती हूँ। सही। शूटिंग के टाइम में आई विल नॉट लाई, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। ऐसा टाइम आता था क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा सीन साथ होते थे कि हम भी एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, हम भी थक जाते थे। फिर क्या होता था? लड़ाई होती थी? बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी, मैं यही आपको बताना इसे चाह रही हूँ। फिल्म की हद तक है। नहीं कि बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी, और That's हमने beautiful. एक सेट का जो एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक हमारा जो एक माहौल था, हमने उसको बहुत नॉर्मलाइज रखने की कोशिश की अपने अपने एंड से, जिसमें किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। सो आई थिंक मैंने जो इनको इज्जत दी, इन्होंने बहुत अच्छी तरह वो ली और मुझे वापस इज्जत दी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे सीनियर्स भी, आई थिंक शी इज़ अ बिग स्टार, व्हाई वुड शी केयर वेयर इज आमना? ये इनका बड़ापन है, तो और ये सिर्फ मेरे लिए। So I think my experience with Meera has been phenomenal, even with Usman. उस्मान के साथ ये है कि उस्मान की सब तारीफें करते हैं, हम इसमें कोई शक नहीं है। आपने बहुत पैसे दिए। उस्मान की उस्मान कौन सा जादू है यार? उस्मान को एक टाइटल भी मिला हुआ है, जन्नत। Yes. जन्नत। जन्नत, हाँ, कि इनको देख के जन्नत की ठंडक का महसूस होता है। एहसास भाई होता है। जितनी दोस्ती, जितनी पॉजिटिविटी और जितनी अच्छी केमिस्ट्री यहाँ पर हम So I दोनों was saying बैठकर देख रहे हैं ना। something about हाँ जी, Usman. प्लीज 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 प्लीज। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, और इनके साथ काम करके बहुत चैलेंजिंग रहता है। ये जब तक सेट पे होते हैं, मैंने कभी इन्हें बैठे नहीं देखा। ही इज ऑलवेज पेसिंग अराउंड, ऑलवेज। Okay. मतलब मैं शायद फिर भी स्क्रिप्ट उनको पढ़ लिया है, ये इशू नहीं है कि यार मुझे अपने लाइंस की तरफ ध्यान देना, वो सबको देख रहे एंड हैं। ही सो फोकस्ड, ही इज सो कि हमें शर्मिंदगी हो जाती थी कभी कभी, हाँ। यार इतना व्हाई आर यू सो अब फोकस्ड? अगर हम फोकस ना रहना ब्रेक की तरफ, तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। उस्मान से कहूँगी कि इतना फोकस अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Okay. अब उस्मान हर इस- कैरेक्टर के अंदर हर वक्त जो अपने कैरेक्टर बस। उस्मान इतने फोकस्ड आप है तो ब्रेक भी सारा ले लें, क्योंकि वक्त, हम हाँ। तो नहीं ले हाँ जी। सकते, आप ही ले लें ब्रेक। चलें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आप लिसन टू मी, आप पॉलिटिकल लीडर्स को तो बुलाते हैं, आमने सामने बिठाते हैं और दे दा और वो ऐसे ऐसे, तो आप बुलाइए स्टार्स को भी डन हो बुलाइए। गया। और अब एक नई गेम, और वो गेम यह है कसूर किसका? मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मैं भी ये बेकसूर हूँ, एक काफी। आपका, ये हाथ आपका, और ये आपका। फर्स्ट आई थॉट दैट जी। ओके, तो बाजी के सेट से मुताल्लिक हमने कुछ सवाल करने हैं कि बाजी के सेट पे क्या कुछ होता रहा, तो सवाल करेंगे आपसे। अगर आपको लगता है कि वो आप खुद हैं, तो आप अपनी तरफ भी इशारा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो बाजी की शूट पर सबसे लेट कौन पहुंचता था? कोई भी नहीं। कोई भी Sorry. नहीं, Yeah. सब पंक्चुअल थे। सब एवरीबॉडी वाज वाह, यार कितने सिंक है ना तीनों। वाह, अल्लाह मियां पाकिस्तान के सियासतदानों को ऐसा सिंक कर दे, आमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए सबसे ज्यादा टेंशन कौन लेता था? तीनों को टेंशन होती थी।
हाँ जी बड़े This was टेंशन a- के दिन this was a थे, tough बाजी project की to शूट do. थी और बड़े टेंशन के दिन थे। हाँ जी वो एक्चुअली देखें होता ही है ना कि कभी कभी अगर आप रोमांटिक कॉमेडी शूट कर रहे हैं, आप कॉमेडी शूट कर रहे हैं, तो क्योंकि आप डायलॉग्स मज़ाहिया होते हैं तो आपका मूड भी वही मेंटेन रहता है। बट वी हैड सच इंटेंस वॉलेटाइल सीक्वेंसेस इन दिस मूवी। जॉनर इसका ड्रामा थ्रिलर है, सो ह्यूमर भी जो था वो बहुत डार्क और ह्यूमर था। जाए मैं आपको दुआ देती हूँ कि आप भी एक दफा साकिब मलिक के साथ काम करें। थैंक यू सो पक्का मच। दुआ है। आपको Thank you so much, बाजी। लेवल पता लगे। अच्छा ये बताएं कि सेट पे महसूस करने के लिए एक दूसरे को कि बोर ना हो जाए, प्रैंक्स या फिर जोक्स क्रैक करते थे, कोई करता था? कौन? I used to do तो that. करे ना इशारा, मीरा आप इशारा नहीं कर रही उनकी I also used तरफ। to. मीरा आपसे सहमत नहीं है। मैं इनके साथ में नहीं करती थी क्योंकि ये इनके साथ नहीं करती थी क्यों? मजाक। डरती थी? मेरे साथ देखा भी तो नहीं होगा। करती थी, हाँ। आपके साथ ऐसे मैंने किया है सेट पे मजाक, हंसी मजाक तो हमने बहुत करती किए थी, हैं। नहीं, हाँ, आमना हाँ। करती थी और मजाकिया कोई बातें एक करती शेयर थी। करें बहुत मीरा। मजा आया। मेरा मूड अच्छा हो जाता था। आमना तो बहुत और सबसे ज्यादा कोई एक मेरा कोई एक शेयर करें। नहीं आके मजे में आती थी और मजे मजे की बातें ऐसी हंसी मजाक। कभी ऐसा मीरा ने कान खींचो, नहीं करो। ये और अनीला मजे मजे की बातें और सेट को बहुत लाइट रखना और खाने स्पेशली अनीला खाने लेके आती थी और वो खाने हमें खाने अच्छे खाने सही। तो I think there wasn't really a prank that I ऐसा कुछ pulled. नहीं। नहीं। हाँ। बस जनरली अच्छा बस सा generally Generally हंसी खुश मजाक, मिजाज, जुगत लगा खुश दी मिजाज। कोई। तो ये बताएं कि चहीता डायरेक्टर का कौन था? हम सभी समझते हैं कि मैं थी, ये समझते होंगे ये। इशारा कोई कर नहीं रहा I आपको? don't think so. I think मीरा है। मीरा। आई थिंक आमना No, no. नहीं। I think मीरा है। कंफ्यूजन पाई जाती है। देखें मीरा ना होती है इस फिल्म में तो ये फिल्म बनती ही बनती ना। नहीं। साकिब ने एक ऑथर बैक रोल जो होता है ना वो बनाया था इनके लिए, तो डेफिनेटली ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं होते तो फिल्म तब भी नहीं बनती। क्या बात है। इसलिए कि साकिब मुझे कहते थे कि अगर ये नहीं होंगे तो शायद मैं वो उनके लिए ये कैरेक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट थे। हाँ जी, तो वो ये तो मुझे लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये इम्पोर्टेंट important ये तो आपको ज्यादा ही हो गया मीरा जी। मैं इम्पोर्टेंट नहीं मीरा थी। बाकी ये ज्यादा होता जा रहा है। बाजी चलें नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सारे दिन इतना सारा काम करने के बाद घर जाने की जल्दी सबसे ज्यादा किसको होती थी? आमना शुक्र है कहीं पर तो कोई जवाब आया है। आमना मैं तो भाग जाती थी सेट में। कट, आमना गायब। ये जाहिर है, ये आमना हमारा घर सीन जाना है। खत्म हुआ, ये उन्होंने कपड़े होटल भी जाना बदल है। गए, मेकअप भी उतर गया, ओके गाइस सी यू लेटर। और उस्मान बिल्कुल ठंडे रिलैक्स। घर आने होटल जाना यहीं बैठे रहो। Yesterday also हम अभी कुछ दिन पहले भी अभी हम एक मैगजीन कवर शूट कर रहे थे एंड दे ऑल वर ड्रेस्ड और हम सब तैयार थे और बड़ा मजा आ रहा था और उसके बाद एकदम से बोला कि खत्म हो गए और मैं कहीं से नमूदार हुए कपड़े चेंज कर गई। यू चेंज आई वाज शॉक्ड। लाइक एक सेकंड नहीं हुआ मुझे, मतलब यू नो कवर शूट्स में यू हैव एन एक्सटेंसिव बाजी वार्डरोब। के लिए कवर शूट Yeah, मैगजीन हम एक magazine का cover shoot मैगजीन कर का रहे कवर शूट कर रहे थे और हम सब थे। सो आई थिंक एवरी टाइम मैं सिर्फ उस्मान को शॉक करती हूँ कपड़े चेंज करके कि तुम इतनी जल्दी कैसे चेंज कर। मॉडलिंग एक्सपर्टीज। ओके। ट्रू। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल है, जब भी आप लोग खाना खाने बैठते थे क्या नोटिस किया आप लोगों ने, सबसे ज्यादा खाना खाते में तंग कौन करता है? क्यों, कौन है ना जिसको मुझे ये चाहिए था? आई थिंक हम लोग Complaining. कंप्लेनिंग नहीं। कोई Why are you कंप्लेन नहीं। pointing just at me? No. ओके। Because you had the most elaborate. नखरे के मीरा थे आपना के नखरे खाने पे? नखरे तो नहीं थे, but like मैं her अपना खाना खुद yeah, मंगाती थी her घर से। plate was just like नखरा ही हसत भरी हो गया। निगाहों से देखता था मैं। वो ऑफर भी करती थी, मैं बताया है। मीरा मीरा आप I बताएं। have seen Usman having इनके तो सुने में मेन्यू भी बता सकती हूँ, मुझे याद है स्किनी ऑमलेट, ओके। ओके स्मार्टनेस का राज। चॉप केल सैलेड Okay. और मतलब इनका तो पूरा एक डिजाइंड मेन्यू आता था सेट पे। हाँ, बहुत सारे खानों के नाम इनको याद थे डिजाइन और उस हिसाब से आता और था। वो भी बहुत हेल्दी और प्रोटीन किसमें Okay. Conscious Very है। nutritious. मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा और एक्चुअली बफ अप किया था फॉर Okay. दिस कैरेक्टर लाइक स्लाइटली, सो मतलब आई हैड टू लाइक मेंटेन back. इट। अच्छा, ये बताएं, बात कर रहे हैं, मुकम्मल कर बोले रहे बोले हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। अच्छा, ये बताएं आप तीनों कि कौन था वो जो लाइन सबसे ज्यादा खा लेता था या जो रीटेक सबसे ज्यादा करता था? मीरा ने पहले कहा मेरे पे कोई पॉइंट ना करे, मैं Come on, खुद पॉइंट कर honesty लेती हूँ। क्यों, वजह? वो इन्होंने इनकी तो इतना डायलॉग्स भी तो सपोर्ट भी इतने किया ज्यादा था। मतलब
होते थे, एंड प्लस इट वाजंट जस्ट अबाउट डिलीवरिंग डायलॉग्स, यू नो, जिस तरह वो ड्रामा में सही होता है तारीफ करी है वैसे आपकी ना आपने, फिर ओके ठीक है। नहीं, जैसा आप देखें, नॉट इन अ बैड वे। हाँ, देखें, ड्रामे में ये होता है कि आप बस क्लोज और मिड शॉट के मीडियम में खड़े हुए एक जगह पे। इस फिल्म में इतनी फिजिकलिटी है, इतनी मूवमेंट और ब्लॉकिंग है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू, यू नो, आपके पेजों पे डायलॉग्स हैं। और उसके रिफ्लेक्शंस कुछ हमें ट्रेलर में भी मिले। बिल्कुल, जी जी जी। ऐसा भी है। मीरा, कौन सा ऐसा स्पेशली सीन था या डायलॉग था जिसमें आपको लगा बहुत वक्त लग रहा, आप खुद भी जिद आ गई हो कि बस अब ये हो जाए ना, ओके हो मुक्के। जाएगी। कौन सा ऐसा डायलॉग नहीं था? कौन सा ऐसा जब मीरा लगा scene- बिच्चो मकाओ गाल नुन करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं था। विचो मकाओ गल मकाओ, ऐसा सीन तो था ही नहीं। बिल्कुल। हम तो चाहते थे कि ये फिल्म मुकम्मल ही ना हो और बस शूटिंग। इतना इतना मजा enjoy आ कर रहा रहे था थे वो। फिल्म को। हम लोग अपनी केमिस्ट्री, हमारी मोहब्बतें आहा। और हमारी बाजी फैमिली। टन-टन-टन। वैसे मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करूंगा कि साकिब के बारे में रिनाउंड है कि वो बहुत टेके लेते हैं एज एन एड फिल्म डायरेक्टर। तभी तो मैं कह रही थी कि ये भी करें ना साकिब के साथ। बट इस पॉइंट पर मीरा वाज सो प्रोफेशनल एंड सो वंडरफुल अबाउट द होल थिंग कि जब आप अंदर एक्टर को पता होता है कि हैव आई डिलीवर्ड और हैव आई नॉट डिलीवर्ड, तो कभी कभी डायरेक्टर भी जब कहते थे ना ओके लेट्स मूव ऑन, मीरा यूज्ड टू से नहीं, एक और टेक लेंगे हम बिकॉज आई कैन डिलीवर बेटर, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू, मतलब देयर वाज नो एंड। वाह वाह। और Beautiful. सीरियसली मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि वो कभी साकिब कहते थे कि नहीं, मैंने कहा नहीं, एक और एक ट्राई और, करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद नहीं, एक और ट्राई करते हैं। मैंने कहा सर आज तो, और मुझे समटाइम मैं हैरान होती थी कि आज कम टेके कैसे हुई, आज 50। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज, लेकिन वो बहुत अच्छा है हम सबके लिए, और सबके लिए, और सबने और सबके माशाल्लाह ये भी मतलब लिटरली एवरी टाइम ही यूज्ड टू से, साकिब जब कहते थे ना डन, तो मैं कहती थी डन श्योर। ये हैरत होती थी। फिर करें। नहीं, लेकिन वो उसमें परफेक्शन का आप एक काम के अंदर आप एक लेवल देखेंगे फिल्मबाजी में। बिल्कुल। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, इतनी रिटेक्स नहीं होती। हम हॉलीवुड की जब बात करते हैं, आप क्यों हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं? आप क्यों इंडिया में जाना चाहते हैं? आप यश राज प्रोडक्शन में क्यों काम करना चाहते हैं? आप महेश, वन ऑफ दे आर द बिगेस्ट बैनर्स इन इंडिया। वो डिटेल्स की वजह से। वो डिटेल्स में, और आप क्यों काम करना चाहते हैं? वाई यू आर, हम सब लोग क्यों करना चाहते हैं अच्छे बैनर के तले काम? ताकि घर का दाल दलिया अच्छा चलता नहीं, है। दाल तलिए की बात नहीं है, वो नहीं। आपके लिए होगा। नहीं, मैं दाल इसलिए- दलिया की बात इसलिए कर मीरा कि हमने उसकी प्राइस पूछनी थी आपसे। बाजी यार, ये स्टॉक का सही अजीब सा वैसे था, लेकिन ये सही फौरन आपने मेरे पे ठीक है, इस्तेमाल different किया। था। लेकिन इसलिए कि वहाँ पे वो इतनी Point आ ही गया। टेक्स लेते हैं। आप Point आ सिल्वेस्टर, गया। आप बड़े टॉप स्टार्स के साथ अगर काम करें, 100 टेक्स, बिल्कुल। 150 टेक्स, एंड दे आर द बिगेस्ट स्टार्स। True. तो हमने तो सिर्फ हाँ, 15, 20। कोई बात फौरन नहीं, टेक्स कोई लेके बात नहीं। हमें फौरन कहा जा रहा है, 60, हमें फौरन कहा जा रहा है हाँ, break। भाई Oh, break. सिर्फ ये Break, किस्सा break. नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कोशिश आटे करेंगे दाल का जरा भाव। आटे दाल का भाव जान सके और इन्हीं लोगों से जान सके, तो हमारे साथ रहिए। Don't Google. जितने भी दाल बेचने वाले हैं, आप सबने बाजी फिल्म ये। देखनी है। नहीं मैं साहब। वादा करती हूँ कि मैं दाल का भाव सस्ता करवाऊंगी और आपके लिए कैंपेन करूंगी। हाजिर है ब्रेक के बाद। अब जरा करेंगे आटे दाल के भाव की बात कि किस तरह मिल रहा है आटा, और क्या टमाटर इसका रेट क्या है? वैसे लीमू का रेट मुझे पता है, मैं बता दूं क्योंकि सवाल नहीं है, वो 400 रुपये मिल रहा है एनीवेज। तो पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि 1 किलो साबुत मूंग की दाल कितने की है? ऑप्शंस भी देंगे, मेरा ये सवाल आपके लिए है। ऑप्शंस है 120 रुपये, 140 रुपये, 111 रुपये या 90 रुपये। या बाजी रुपए। या There is no option of बाजी बाजी। दाल बाजी गई हैं, बाजी गई हैं बाजी लेने दाल दाल नहीं मूंग। खाती, बाजी दाल नहीं नहीं खाती। खाती। और जितने भी दाल बेचने वाले हैं, आप सबने बाजी फिल्म ये। देखनी है। ठीक है जी, ऑप्शन फिर तो नहीं मैं था। वादा करती हूँ कि मैं दाल का भाव सस्ता करवाऊंगी और आपके लिए कैंपेन करूंगी ताकि आपको दाल सस्ती मिले। चलो, आपने गाल बाजी मुझी। फिल्म देखनी है। कितना था वैसे? 111। ऐसी बात बता दी। 111 वाज द राइट आंसर, बट बाजी का आंसर सही है भाई, जो बाजी का आंसर है वो सही है। तो अब आटे पे आ जाते हैं और आमना आपकी तरफ आते हैं। आटा कितने रुपए किलो है? ऑप्शन है 43 रुपीज, 56 रुपीज, 44 रुपीज या 48 रुपीज। हाँ उस्मान, नो नो नो। Are you sure? हाँ? Your call. ऑप्शन क्या था? 44, 43,
56, 44 and 48. A, B, C, D. Which option you're going to pick? आप जो कहेंगे हम उसे लॉक कर देंगे। 43 और मे बी 48। आई थिंक 40 आपको बस मीरा की बात सुननी चाहिए। आई थिंक अब है। हाँ अगर आपने बाजी दाल नहीं खाती। नो 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 मीरा आप लेकिन बाजी आटा जरूर खाती है बाजी रोटी खाती बाजी है आटा वो नहीं खाती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे तुमसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट जवाब नहीं मांग रहे, बता दो क्या। 48 टाइम अपना हो जाएगा। जल्दी एनीवेज कर लें। वैसे बाजी ने कहा था 43, आपने नहीं सुना, आपने उनकी बात नहीं सुनी, आप हार चुकी हैं। इट वाज 43। अब आप गलत 43 जवाब। She said 43 और 48 तो तो मैंने कहा 43 दोनों आप ने- पहली बात सुनती मैंने ना कहा था उनकी। 48। मैंने कहा 43 भी था। कहा था आपने नहीं नहीं, मीरा। आमना ने पहले बाजी ने पहले 43 कोई बात नहीं, कोई बात कहा। नहीं मीरा, कोई बात नहीं। अच्छा। वो चले कोई बात नहीं। एनीवेज आप एनीवेज defend मत करें उन्हें। अच्छा। She lost। वैसे ये बड़े मजे की बात है ना, आप उन्हें बाजी कह रही हैं, आप इन्हें बाजी कह रही हैं, मैं आपको बाजी कह रहा हूं, सब एक पे जब बात करनी हम बाजी आपको कोई भी- बाजी हम मत आपको भी कह बाजी कह सकते अब वो तो हैं। कोई ने इमरान खान को बाजी कह दिया तो कोई माइंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि बाजी की बात हो रही है ना, हाँ मूवी जी, की of बात हो course, रही movie है। की बात हो रही है। ये वो वाली बाजी थोड़ी ना, बाइक पे जा रही है और आपका दुपट्टा आ जाएगा टायर में तो बाजी बाजी दुपट्टा उठा बहुत लें। एक रिस्पेक्टेबल, बहुत of एक course। इज्जत वाला नाम है और बहुत बाजी बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, इतना प्यारा लफ्ज़ है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा क्या अब है इस पे बाजी। फिल्म आ कि चुकी है और 50 हम करोड़ सबको जाके इस फिल्म को 50 देखना है। करोड़ जितना प्यारा है। आए हाय करोड़ box क्या office। बात, ये तो उन्होंने कहा था। इंशाल्लाह, उस्मान इंशाल्लाह, उस्मान किरण आप सवाल करना चाह रही हैं? मैं करना चाह रही हूँ Okay. सवाल। अब देखिए रोजे गुजर गए, इफ्तारी और उसके लिए हम लोग सारा कुछ ना खरीदने के लिए जाते हाँ। रहे, तो फ्रूट्स के रेट्स आपको पता हो। और नहीं जो चलें। फिर भी चले कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने रखती हूँ गर्मा। गर्मा के रेट्स कितने हो सकते हैं ना, ऑप्शंस मैं आपको देती हूँ। गर्मा कितने रुपए किलो? 60 रुपए किलो, 105 रुपए, 70 रुपए या फिर 90 रुपए? उस्मान 70 सवाल आपके लिए था। 70 रुपए। 70 रुपए। उन्होंने हेल्प की थी तो फिर आपने इसलिए उनकी हेल्प की है। नहीं बस इतनी महंगाई है यार, बाई क्या बाई। हो गया है? वैसे गर्मा 70 105 भी हो सकता है। 70 रुपए। हाँ 60 मेरे ख्याल में उस्मान। मैं फिर कह रहा हूँ महंगाई इतना कम नहीं है। होगा। आप लोग बहुत बता रहा हूँ सादा महंगाई सादा है। दौर में जिंदा है आप 90 लोग। रुपए किलो मैं फिर कहूँगा आमना महंगाई है। की हुन ये तो बिल्कुल वो बनता तो जा रहा है जब शर्म तक की ये बात सही है नहीं अगर बताएंगे 100 तब तक हम ऊपर पूछते का है। रहेंगे। 107 रुपए है। लेकिन This is उस्मान very को wrong. इसलिए पता नहीं होगा कि पूरी बाजी फिल्म के सेट पर उस्मान ने गर्मा नहीं खाया। नो बट आई थिंक दिस इज अच्छा वेरी उस्मान ने जो गर्मा आपने नहीं भिंडी खाया। खाई, लेकिन उस्मान ने भिंडी तो खाई, उसमें भिंडी। प्याज तो होता है। हाँ जी। चले प्याज मुझे ये करें। गेम नहीं खेलनी, मेरा मूड ऑफ हो रहा है। चले लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इतनी महंगाई टेरिबल It was actually 100 यस Shame. 107 यस 5 रुपए किलो। बहुत Yes. इन तो रोजों में बुरी इस बात गर्म है। सीजन में हम पाकिस्तानियों ने इस रेट पर गर्मा खरीद के खाया है, ऐसा ही है। जो तो चले, खरीद सके। जो प्याज, खरीद किरण, सके और प्याज, जो नहीं प्याज, खरीद प्याज। सके, जिन की जो दिहाड़ियों पे लोग काम करते हैं उनका बहुत क्या बहुत होगा? मुश्किल, नो फौरी डाउट तौर पे ये। उनके बारे में किसी ने भी डोंट नहीं प्ले सोचा। दिस गेम, दिस इज अ टेरिबल गेम मुझे नहीं- रियलिटी नहीं देखनी नहीं, लेकिन अगली नहीं, जो एक- साइड एक दो से चीजें निकल हैं आए। जिन पे पूछेंगे। प्याज बताएं, प्याज मीरा तीनों बताते हैं, तीनों बताते हैं। चलो तीनों बताएं, तीनों के सवाल है, प्याज कितने रुपए किलो है? तो तो सही होगा ना, हम तीनों एक एक नंबर ले लेंगे। तो प्याज की पहली ऑप्शन 40, दूसरी ऑप्शन 55, तीसरी ऑप्शन 47 और चौथी ऑप्शन 89। सो 47। क्या लॉक करें? 47 कितना होता है? 47 47 ओके, तो you'll go with 47, Yes. आमना you'll go with 47 कह रही हूँ। और क्या है? 40, 47, 55 and 89। 55 मीरा आप I think 89। तीनों का जवाब गलत है। 40 was the right answer। चलो कुछ महंगा नहीं हमने ये क्यों पकड़ा हुआ है अभी तक वैसे? उस्मान कहते हैं मैं यूज करूंगा, इसको इशारे करूंगा, वो कह रहे छोड़ देते हैं हैं। हाथ मूव होता रहेगा। एक और हाँ जी श्योर। एक और इसी तरह से लेकिन पूछ ले। बाजी फिल्म में प्याज नहीं आए थे। नहीं लेकिन भिंडी में प्याज होता है, हमने आमना भिंडी में प्याज नहीं था। खरीदे थे। भिंडी में प्याज था। हमारे लिए खाना आता था। भिंडी में प्याज था बहुत मेरा। लेविश अच्छा, खाना एक था। मिनट, हमारी आप मुझे फिल्म के बताएं। सेट पर बहुत लेविश खाना लेविश आता में था। प्याज तो होता है। आज की शूटिंग बेस्ट खाना आता था। आप मुझे बताएं भिंडी कितने की है? बेस्ट ट्रीटमेंट। 43 रुपीस की। मुझे पता नहीं है लेकिन ये गलत जवाब है। मैं Last रोज question. लाता हूँ सब्जी में, बता रहा हूँ आपको। ऐसे पता नहीं तो तुक्का मारा था। चलिए कोई बात नहीं है ना भाई, प्याज आलू ये सब खाया होता है ना। शूटिंग बाजी की जब चल रही थी, आलू की सब्जी तो खाई होगी, आलू का पराठा तो खाया ही लेकिन होगा। हमारे लिए नहीं भी सेट खाया के तो भी
सेट पर रेट्स तो खाना बताने आता पड़ेंगे। था। आता था, फिर भी रेट्स तो मैं आपसे पूछूंगी। जी जी बताएं। आलू। बहुत अच्छे इंसान है आप। आलू कितने रुपए किलो? हाँ जी। ऑप्शन के बगैर नहीं पूछेंगे, ऑप्शन देंगे। हाँ हाँ बताएं Option। बताएं। सिर्फ ये Option अच्छे number one। इंसान है, हम क्या नहीं है? आप प्यारी नहीं इंसान आप भी हैं। ठीक है, मुनासिब है। आप प्यारी हैं। आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है? जस्टिफाइड। Thank you, thank you, thank you. I'm चलिए, joking. पहला ऑप्शन आलू के रेट्स के लिए 27 रुपए, हाँ जी। दूसरा 33 रुपए, हाँ जी। फिर उसके बाद में 46 रुपए, हाँ 33। या फिर आप तहस रुक गए हैं? 38। उस्मान, मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, बताएं। एक और चांस दे रहा हूँ रादर। ओह अच्छा 33 नहीं है। ओह सॉरी क्या सब है? तारीफ करते हो उस्मान की, इसलिए मैंने एक और 40 chance समथिंग दिया। आपने कहा था ना? 40 समथिंग। वो सही कह रहे हैं कि आप बहुत मुनासिब है, लेकिन आप अभी खामोश रहे। 40 समथिंग जो आपने कहा था वही है। 40 समथिंग जो मैंने कहा था वही क्या है। था आपने बताया था? I 40। think 38। नहीं नहीं 38 नहीं है, 40 क्या था? 46। 46। 46 रुपीस किलो। जो एक ऑप्शन सही होता है उसी पे क्लिक नहीं करते। बाकी सबकी गिट घूमते रहते। सीरियसली Yes. क्या था? 27 27 रुपए। 27 रुपए था। बस बंद करो इस सेगमेंट को। नो मोर आलू प्याज भिंडी तोरी। चलो ये तो कुछ भी। कोई शॉपिंग पे नहीं गया इन दिनों में। बाजी। बाजी की बात कर। अच्छा नहीं, बाजी की बात। हमने कुछ भी नहीं किया बिकॉज हम एज मीरा सेड हम पहले तो शूटिंग में बिजी थे बाजी की। ठीक है, आप शूटिंग में इतना बिजी थे, 50 बार डायलॉग आपने किए। कोई गाना इस फिल्म का जो कि शूट करते आपको बहुत मजा आया हो, हम चाहेंगे वो गाना बताएं कौन सा था और थोड़ा सा सुना भी दें मीरा। उस्मान की आवाज बहुत अच्छी है। मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये उस्मान- डिफ्लेक्ट कर रही हैं आप। अच्छा गाएं ना। हम तीनों गाना गा चलें, सकते हैं। हमारे यहाँ हम तीनों बहुत अच्छे टैलेंटेड singers बैंड, तो हैं। वो म्यूजिक आपको देते हैं। लेट्स सी कौन सा गाना। कौन सा गाना? कौन सा गाना? कौन सा? हिंदी के एक लिए गाना मैंने कली। आपके साथ किया, एक गाना मैंने इनके साथ किया। अब ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं कौन सा गाना गाना चाहते हैं। मैं तो कोई भी गा, मतलब लिरिक्स मुझे तो आता मीरा फिर आपके पास आ गई है बॉल, कौन किस सा? गाने की तरफ कौन आपका सा? इशारा? आज मुझको क्या हुआ? याद खिलती मुझको कली। क्या हुआ फिर? याद हो इसका क्या हुआ? खिलती कली गाना बहुत। Please. आप लोग Okay. गाना वो गुनगुना सकते हैं खिलती कली। आप नहीं गुनगुनाएंगी? हाय माँ सदके जाए। चलें श्योर। ओके ओके ओके। खिलती कली को देखकर पैं 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 चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान। ओह माय गॉड, इतना बेसुरा पड़ा। मैं गाती हूँ। हाँ तो साथ गए। खिलती कली को देखकर चुपके से भंवरे ने कहा, ओ मेरी जान आजा 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 बोली ना नाना नाना ओह नो Don't डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। नच के दिखा। और नच के ये दिखा। तो हमारा एंड प्लीज योर रैप। और नच के नच के दिखा। दिखा। ओके उस्मान का इस गाने में रैप बहुत अच्छा है और मैं Please, चाहती हूँ उस्मान, उस्मान please. नहीं, 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 please. इसने गाया भी है, उस्मान ने Okay. उसमें किया। Come इसी on. रैप से ब्रेक पे जाएंगे। बस उस्मान ये डिसाइड हो गया, रैप करें और प्लीज। लिखा बहुत अच्छा है। लिखा Please, भी इन्होंने, उस्मान. गाया भी Please, इन्होंने। के बाद गाना Without बनता delaying है। a second. अच्छा वो गाना आपने लिखा है? नहीं नहीं गाना नहीं नहीं, वो तो रैप। गाना तो पुराना गाना है खिलती कली। उसमें एक रैप पोर्शन था। तेरे जिमी चू दा बैग, तेरे लॉलीवुड दा स्वैग, आई डोंट मीन टू ब्रैग, सारी बेबियां कर दूं फ्लैग। बेबी अपना जलवा दिखा दे, इंस्टाग्राम का फिल्टर हटा के छलका दे, हुस्न का प्याला वरना पर्चा कटा के ले जाऊं अडियाला। ब्रेक। बहुत जबरदस्त, बहुत एक्साइटिंग, और भी बहुत कुछ है। इन लोगों से बातें हम कर ही रहे हैं। रैप भी स्पेशली आपने आप सुन लिया और ये डब्बा, अब ये बाकी है। लेकिन ब्रेक के उस पार। यस। हम एक दूसरे को देखकर खेल जाते हैं सीरियसली। And we आई एम राइट और रॉन्ग? या आप मुझे डेफिनेटली देखकर खेलते हैं कि नहीं? डेफिनेटली हाँ? आपको देख के सकून कौन नहीं मिलता है। खेलेगा? मेरे बात ये बात सही है आपको। वेलकम बैक। नया दिन, ईद का दूसरा दिन, बाजी की कास्ट हमारे साथ, कुछ मजे मजे की बातें, दिलचस्प बातें और कुछ गेम्स जो कि अभी भी बाकी हैं। और गेम्स एंजॉय कर तो रहे हैं ना? आटे दाल भाव के अलावा लगता है बहुत एंजॉय बहुत किया। शर्मिंदगी भी हो रही है लेकिन साथ साथ मुझे तो कि मालूम नहीं है या मुझे सिर्फ कुछ, महंगाई। महंगाई पे मुझे अफसोस Yes, हो वो रहा तो सबको है, और yes. मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने कुछ खरीदा नहीं इतने अरसे में। आज तो खैर नहीं, अभी ईद पे हम नहीं कहेंगे आपसे जाकर खरीदने। कभी कभी जाना चाहिए हम ना, पता चलता है क्या बिक रहा है, कैसा बिक रहा है, और मालूम हो मुझे जाता है कि आपको grocery अच्छे करना करेले सबसे कैसे बुरा मिलते लगता हैं। है क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो जाता है। ओह, डिप्रेशन हो जाता है। मुझे ग्रोसरी करना सबसे बुरा हो जाता है कैसे भैया? निकलते हैं फिर आप उस कैसे सब से? निकलती हैं डिप्रेशन से मीरा? मुझे किचन और ये सब कामों से सीरियसली मुझे डिप्रेशन। कोई बात नहीं, तो फिर आप ये निकलती करती मैं कैसे है जाती मीरा? ही नहीं। निकलती कैसे हूँ? बाजी फिल्म आप देख के या अल्लाह,
बाजी फिल्म के सेट पर जाकर अपने डायरेक्टर से मुलाकात करने के बाद, अपनी स्टाइलिस्ट से मिलने के बाद और फिर इतने खूबसूरत चेहरों के बाद मैं डिप्रेशन से बाहर आ जाऊं। वैसे honestly, like you know, I know कि हमने बहुत like overkill किया है with the whole बाजी thing, but this is so right. Yes, this is weird. हम एक दूसरे को देखकर खेल जाते हैं, seriously. And we I'm right or wrong? Yeah, आप मुझे देखकर खेलते हैं कि नहीं? definitely. हाँ? आपको देख के कौन नहीं खेलेगा? मेरे वाकई उनकी बात सही है, आपको देख के कौन नहीं मिस खेलता? करती हो कि नहीं? बहुत मिस करती हूँ। कितना प्यार करती हो? इतना कितना? इतना हाँ, जमीन से लेके आसमान तक हम एक दूसरे से बहुत प्यार और करते मीरा, आप इस सेट से कितना प्यार कर रही हैं आज? हैं। आज इस सेट क्योंकि इस सेट पे बाजी की बात हो रही है। इस सेट पर बाजी की हमें ऐसा लग रहा है कि आप सब बाजी का एक हिस्सा है और थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हम खूबसूरत बाजी के मेहमानों को, बाजी की टीम को आज अपने सेट पर बुलाया और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। अब आप पूरी बाजी की अच्छा चलो मीरा चले घर। अरे हेलो अभी शुक्रिया, तो मैं हैरान था, मैंने कहा थैंक यू किधर हो रहा है, अभी तो गेम बाकी है, ये गेम पड़ी है, मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया। मीरा आप जान छुड़ा रही है। हमारी बाजी की टीम है भाई मीरा आपने फिल्म आप ठीक है जी, बाजी की टीम होगी ना, खुदाफिज, मैं उस टीम में जा रहा हूँ। आप किधर जा रहे हैं वापस? मैं आपकी टीम में आ रहा हूँ। अच्छा बाजी में मैं इस तरफ आ गया, आप शुरू नहीं कर रहे गेम। मीरा ये उस्मान के साथ प्लीज बैठिए। एक इसमें से लें। मैं निकाल देती हूँ। लेट्स सी मीरा के लिए क्या है, टास्क आ चुका है। तो मीरा बताइए। मैं आमना को देना नो नो नो, ये मीरा आपके लिए डेडिकेट करिए आप। मुझे बली Okay. अच्छा मेरे को डेडिकेट डेडिकेट हो रहा है। ओके, तो मेरा था क्या वैसे, लिखा क्या एक था? गाना गाकर डेडिकेट करें, और नाम इसके लेकर लिए जिसके गाना लिए गा गा रहे सुना हैं। दो। ओके, तो मीरा ने डेडिकेट किया है अच्छा आमना ये को। गाना मैं आमना और अनीला को डेडिकेट करता हूँ। ओके, और गाना कौन सा है? मैं आप लोगों को बता दूं कि अनीला कौन है। मीरा जी ने बार बार उनका जिक्र किया है। अनीला हमारी बेस्ट फ्रेंड, हम सबकी फ्रेंड एंड The official stylist द of ऑफिशियल Baji. स्टाइलिस्ट ऑफ द फिल्म। एंड अनीला हैज डन, जितना स्क्रीन पे आप लोगों ने हमें खूबसूरत दिखाया है उसमें जितना आई थिंक साकिब मलिक का और सलमान भाई का हाथ है, उतना ही Okay. अनीला का ऑफ कैमरा सो हाथ है। अनिला ने मिस किया आपको। So yeah, I think this is something that we always wanted to talk about. ओके, सो कौन सा गाना है मीरा? अनीला का बहुत कंट्रीब्यूशन तो ये गाना अनीला को भी डेडिकेट। गाना कौन सा है? गाना भी है ना? बताइए। नाम लेकर गाना। अच्छा बाजी फिल्म का एक गाना है जो कि बहुत साल पहले, अब वो मुझे वो साल याद नहीं। उस्मान मेरे जो को- पुरानी वाली बाजी है, नहीं नहीं पुरानी फिल्म बाबरा में जो शरीफ गाना पर एक जो था। गाना जो बाबरा शरीफ जो में। हमारा गाना हमारा हाँ जी, गाना of है। course. हाँ जी ऑफ कोर्स। हमारा गाना हाँ मैं नहीं। उस्मान पीछे हट गए नहीं मैं नहीं उस गाने। बाजियों का गाना। हाँ जी, वाकई इट इज। बाजीज का गाना बाजी इसका गाना। और इस गाने में अली काज़मी भी है ओके, और कोरियोग्राफ किया है निगाह निगाह जी। हुसैन निगाह Okay. हुसैन या मैं तो निगाह जी निगाह जी ठीक है। और मीरा निगाह जी, ने निगाह जी, choreograph, बाजी जी। आ, जी। और एक गाना वैसे इन्होंने भी उस्मान खालिद भट्ट साहब ने Wow. एक गाना कोरियोग्राफ किया और मुझे सख्ती के साथ इन्होंने ऐसे ही सेट करना पर ठीक किया, सेट रखा। नहीं ये मोमेंट होना चाहिए Okay. ऐसे नहीं। मीरा जी ऐसे खड़ी हूँ, ये एक्शन हाथ ऐसे ले जाएं, ये नीचे, ये फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये लुक ये माइक है। हाँ ये लुक होना चाहिए। अच्छा हाँ गाना हो जाए। जी गाना है ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला। ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला। अजीब सा सुरूर है, हम इतने बेसुरे हैं, बदन नशे में चूर है, वाओ, अजीब सा सरूर है, बदन नशे में चूर है। अगर मैं जाम तोड़ दूं, किसी पे हाथ छोड़ दूं, कहाँ सुना मेरा माफ करे ना फेंक दूं। नहीं आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला। इस गाने की कहानी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ, हाँ, हमारे जरूर। गाने के सेट का पहला दिन, मैं और मीरा सुपर एक्साइटेड, हम अपने नाइट गाउन में रेड कलर के और मैं अपने सिल्क का ब्लैक पहन के बैठी हुई और हम आगे सोफे पे इसी तरह बैठे हैं हाँ, और कहानी। गाना शूट होने लगा है। एंड सडनली एक सीन था जिसमें एक ग्लास मेरे हाथ से छूटा और ट्रॉली पे लगा और मेरे अपने ही पाँव पे टूट गया। सो दैट वाज द फर्स्ट टेक ऑफ द Okay. सॉन्ग एंड देन एवरीथिंग स्टॉप्ड फॉर 15 और minutes। खून और आमना का पाँव और बहुत खून निकला और फिर बहुत टांके आए और मेरी वजह से सबने सफर किया, सेट खड़ा रहा आप 15 दिन। देखें वो ग्लास मीरा जी के पैर पे नहीं तो गिरा। आज उन्होंने फिर ग्लास उठाया में डर गई। यहाँ से टूट जाएगा। कैसा हुआ था? ग्लास टूटा और आमना के पाँव पर चोट आई और बहुत गहरी चोट आई।
बहुत खून वो निकला उस्मान इज वेरी और स्मार्ट. हम He's picking it. हम सब परेशान हो गए और वो काफी दिन तक आई सफर एंड दे सफर, तो हमने इस फिल्म को अपना खून दिया है मैंने। हाँ कौन दिया? पहले इन्होंने दिया. खून पसीना सब. उस्मान आप निकाल चुके हैं, एक अपने लिए और एक उन आमना के लिए भी निकाल लें. नहीं नहीं, मैं अपना खून निकाल लूँ। ओके चलिए आमना आप निकाल लें, तो दोनों इकट्ठे निकाल लें. फिर पहले उस्मान वो आप कर ले, पढ़िए फिर आप प्लीज. निकाल ले. हाँ ये ना आप पढ़ के तसल्ली से पहले सोच लें. हाँ कोई बात नहीं, नो, चलिए ठीक मार्जिन दे कोई दें. ऐसा येलो ही है आपका आमना. कोई ऐसा वाकया बताएं जिसको याद करके अपनी खौफ आता हो या हंसी आती हो. या, पहले उनका. अच्छा कर लो, तो मेरा तो बहुत मजेदार है. मैं समझ गई हूँ. आई थिंक मेरे लिए खौफ तो नहीं बट काफ़ी डॉन्टिंग था. मैं इस फिल्म का जो पहला गाना है गैंगस्टर गुड़िया के नाम से, आई रोट इट एंड आई वाज द डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी फॉर इट. एंड आई थिंक मेरी सालगिरह थी शूट से एक दिन पहले. ओके. और बहुत टेंशन थी बिकॉज मैं साथ में आर्ट डायरेक्शन भी देख रहा था, मैं साथ में बहुत चीज़ें, बहुत पहलू देख रहा था. एंड देन मीरा जी के साथ रिहर्सल्स, और हमारी जो एक लीडिंग डीवा हैं ऑफ पाकिस्तान जिनका मैं भी नाम नहीं ले सकता, हु इज़ ऑल्सो इन द सॉन्ग, शी इज़ गिवन अ स्पेशल अपीयरेंस, तो उनके साथ मैं काम कर रहा था. तो आई वाज ऑल ओवर द प्लेस एंड आई रिमेंबर रात के 12 बजे और मेरे दोस्तों ने मुझे सरप्राइज़ दिया एंड आई ओपन द डोर एंड आई वाज हॉरिफाइड बिकॉज यू नो आप मेरे दिमाग में उस वक्त वो समिट फीवर नहीं होता, आपको वन ट्रैक माइंड होता है कि मैंने अगले दिन सुबह से शूट पे जाना है और आप क्यों आए हैं. कॉन्स्टेंटली आई वाज इन फियर कि ये मतलब अब ऑब्वियसली आप कह भी नहीं सकते क्योंकि वो आप ही की बर्थडे लेकिन आज सेलिब्रेट करने आए. इन्होंने सुन लिया है सब. मैंने उनको उसी वक्त बता दिया था. अच्छा, ठीक है. Eventually रात के 1:30 बजे I was like, I'm so sorry guys, you need to go. ओके. Because you know every second was counting. हमने story boarding करनी थी उसकी, बहुत ही एक intensive post apocalyptic किस्म का shoot हमने किया है, very Mad Maxy. So ये नहीं भूला जा सकता. नहीं. ठीक है. What's in that? बताए. क्या है बड़ा जो मजाक किया वेरी है? सिंपल. Yellow card. 1 मिनट तक बगैर रुके अपनी झूठी तारीफ करें. Oh. प्लीज आमना आपका वक्त स्टार्ट होता है या अब. किसी और को कहती हूँ 10-20 मिनट कर सकता था, आप सिर्फ 1 मिनट करें जी अपनी तरफ. एक सिर्फ तसल्ली से आमना की तारीफें सुनते हैं. चलें अच्छा जी. जी, मैं एक बहुत ही नेक, माशाल्लाह. शरीफ, इज्जतदार लड़की हूँ. बेशक. मुझे सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना, शीर खोरमा शक बनाना, कपड़े कोई धोना, शक घर को चमकाना, घर वालों को खुश रखना सब आता है. और मैं अपने बारे में क्या बताऊं? अभी 30 सेकंड हुए हैं. मैं गाती बहुत अच्छा हूँ. बेशक. मैं पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी अरे वाह. बनाती हूँ. मैं शेर और शायरी भी करती हूँ. अरे क्या बात है. मैं गाने भी लिखती हूँ. अरे क्या बात. और उसके अलावा मुझे मैं रुक सी गई हूँ. मैं और क्या करती हूँ? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ब्राइट हूँ. और जो आपने टॉप किया था मास्टर्स में. हाँ, मैंने टॉप किया था. और आजकल मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हूँ. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हूँ मैं, और मैं अगले साल पॉलिटिक्स में भी खड़ी हो रही और हूँ. मार्च में गई वज़ीर-ए-आज़म है लेकिन अगले साल पॉलिटिक्स में खड़ी हो रही है. छोटा करना था. अरे यूएस की पॉलिटिक्स और मेरा में. ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है. Yes. और मैं So, बहुत you और know- मैं गरीबों की बहुत मदद करती You हूँ, know जो right सच कि है. ये झूठी और तारीफ मैं- है. So नहीं. basically your intelligence. ये या बाकी अच्छी सब है, नेक माइनस है. कर दिया जाए अब. ये तो झूठी तारीफें करनी थी यार आमना. सब कुछ मैंने कुछ सच भी बोला है. नहीं लेकिन ये तो आपने गलत कर दिया. आपने कहा झूठी मिनट की तारीफें बात करनी नहीं. है. आमना ने बिल्कुल बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है. इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा. लेकिन मेरा एक झूठी ही तारीफें था करनी या can we do more? और नहीं, है. उसमें और सच एक भी अब मीरा है के लिए. और लेकिन आप चाहें तो ये वाला टास्क आप भी ले सकते हैं. अपने बारे में 1 मिनट तक झूठ बोल सकते हैं आप. नहीं मैं कुछ. मैं एक सच्चा इंसान हूँ. मैं आपसे नहीं सिर्फ मीरा अच्छा एक नहीं मीरा पाई. के लिए. मीरा अब आपका नंबर है. यस. आप नहीं मैं सेकंड जाऊंगा. तो मैं चाहती हूँ फर्स्ट में आए. ओए होए होए. आप क्या फर्स्ट. बात है आपकी मीरा. ये मूवी में भी ऐसा ही है. चले अभी मैं ऐसे नहीं. क्या है? क्या टास्क है, क्या टास्क है, क्या मजे का सवाल है. अपने बराबर ओके तो मीरा आपने उस्मान की 3 बुराइयां करनी है. चलें So, बुराइयां मेरे करें लिए मेरी. मैंने उस्मान को गिफ्ट किया कि आप हमारी मेरी बुराइयां तुम कर लो. नहीं ये तो नहीं हो सकता मीरा. नहीं, please. करे ना अच्छा, ये- मजा आएगा मुझे. एक काम करें बुराई. आप दोनों एक दूसरे की 3 बुराइयां कर लें. हाँ ठीक है. चलें आप शुरू करें. नहीं ठीक. मैं कर दूँ पहले आप- हाँ चलें. कर लें आप ना. फिर मैं भी करता हूँ. खत्म. गल मुकाओ हाँ, मैं कहना. चलो जान उनकी आज फिल्म छूटने बदले वाली ले रही यहीं पर. आज फिल्म के सारे बाजी फिल्म के बदले. अच्छा 3 बुराइयां. लेकिन एहतियात से इतना दूर मीरा नहीं बैठी हुई. हाथ वहाँ पहुँच सकते हैं. नहीं मीरा मुझसे बड़ी है. मीरा मुझे मार भी सकती है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात. So cute. मीरा की 3 बुराइयां. मीरा बहुत ओवर थिंक करती हैं, विच इज़ बैड फॉर हेल्थ. मैं इनको हमेशा समझाती हूँ कि इतना ओवर थिंक नहीं करना चाहिए. मीरा ये बात सच है. मीरा एक्सट्रीमली आई थिंक
she likes to travel but she travels so much that वो अपने आप को एंड में बहुत थक जाती है, exhaust exhaust कर हो जाती लेती है है। इनकी बुराई। Alright. एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट। दूसरी बात, ये अपने खाने का ध्यान नहीं रखती, तीसरी थी ये वैसे। और तीसरी ये अपने खाने का ध्यान नहीं रखती। आई थिंक दूसरा कह के तीसरा चौथा पांचवा तो नहीं करना मैं भी चाहती। इसलिए रोक लेकिन दिया। लेकिन मैंने इनकी सारी वो बुराइयां बताई हैं जो प्रोडक्टिव आगे इनके लिए वो। अब मैं ये कहती कि मीरा को गुस्सा बहुत आता है, मीरा बहुत बदतमीज है। मेरा ग्लास तोड़ती है पैर पे। तीनों बातें और चौथी भी बता दें, चलें, मुझे हेल्प मिलेगी। चौथी और बात जो आपको बुरी लगती है और नहीं, बस- नहीं जो और लगता है कि ये बुराई है वो भी बता दें। नहीं, मेरा क्या जरा दासों बहुत जानते हैं। आई थिंक इनफैक्ट मुझे इतना मेरी फैमिली के लोग अपने ही जानते हैं जितना ये फैमिली, बाजी फैमिली। उस्मान 3 बुराइयां आप भी कर दें, लेकिन वो 3 बुराइयां ये नहीं होनी चाहिए मीरा की। Actually, these are such good. नहीं, लेकिन आपने ये नहीं करना, आप ऐड करें इसमें। मीरा कभी-कभी डायलॉग्स उनको याद नहीं रहते। कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं वो विद सर्टन जो भी पर्सनल लाइफ में आपके इश्यूज चल रहे होते हैं एवरीथिंग एंड but that's not a बुराई है। you know, आप तीसरी आप सब भी कहीं ना कहीं मीरा कितना कीन है सुनने के लिए। मीरा इज सो कीन टू लिसन। of course because that's like I would love to know. मुझे भी बताना चाहिए उन्हें बुराइयां प्लीज। मौका अच्छा चले लेकिन और, किसी हिम्मत का लग गया तो मीरा बता दें। आपके लिए ना बताने से I think इन्होंने she hit the nail on the head जो इन्होंने चीजें बताई हैं। I don't think इसके अलावा like you know. अच्छा ट्रेलर में ना ये उनको कहती हैं फ्रेंड्स के बारे में ना कि ये जो आपके एडवाइजर्स हैं, ये जो आपके जी, जी, फ्रेंड्स जी। हैं ना, इनको नहीं होना जी। चाहिए। ये मुझे रियल लाइफ में ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा है वाकई मीरा जी कि आपको अल्लाह ने अच्छे दोस्त दिए हैं, बहुत अच्छे साथी दिए हैं। मूवी में तो ऐसा है कि आपके एडवाइजर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इन रियल लाइफ है अच्छे रियल लाइफ दोस्त। कैसा है? मैंने अच्छे ऑनेस्टली दोस्त टू बी मिले? वेरी ऑनेस्ट कभी भी अगर मीरा ने मुझसे कोई एडवाइस मांगी है मीरा जी ने, और जब भी मैंने भी इनसे कोई एडवाइस मांगी है, आई थिंक इन्होंने भी मुझे फुल हार्टेड और ऑनेस्ट एडवाइस दी है, और मैंने भी इनको हमेशा ऑनेस्ट एडवाइस दी। जबरदस्त। हमारी प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत डिस्कशन होती है और हमारी पर्सनल लेवल पे भी डिस्कशन। जबरदस्त। और ये हमेशा सपोर्टिव रही हैं, हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। ये इसमें कुछ और टास्क है उससे पहले एक सवाल किरण, अगर इफ यू अलाउ मी, Okay. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मीरा दिस साइड ऑफ मीरा कि मीरा आप इतनी तारीफ कर रही हैं और लग नहीं रहा कि कभी आप किसी की बुराई करती होंगी। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। ये मैं सुना था कि माहिरा खान से कुछ आपका झगड़ा चल रहा था। कैसा हो सकता है ये कि मीरा झगड़ा? मीरा ऐसा था? इख्तिताम पे पहुंच चुका है जो भी था वो। ये तो स्टोरी मुझे भी पता है। अच्छा प्लीज मीरा। मैं मुझे नहीं पता कि आप क्या सवाल कर रहे हैं। कौन मैं माहिरा? चाहती हूँ बाजी और सिर्फ चले माहिरा बाजी की बात कर लें मीरा, माहिरा बाजी की बात कर लेते हैं। बाजी और एक जुमला माहिरा खान के लिए। देखिए अब मैं क्या उस्मान, बहुत अच्छी अदाकारा है वो। नहीं उस्मान, आप ना हेल्प बहुत करें ना। काम करती हैं वो for- आपका for the टास्क रखा है welfare of हमने आगे। society। कर लेते एक काम हैं करते हैं, एक काम करें आप think- इस फिल्म बाजी के बाद आप एक शो में हम सबको और मायरा उनको बुलाएं, फिर हम बात मैं एक बात आई वांट टू से फिर समथिंग। बात वो देखिए, होती है जो मुंह पर हो। आप लिसन टू मी, आप पॉलिटिकल लीडर्स को तो बुलाते हैं, आमने सामने बिठाते हैं और दे दा और वो ऐसे ऐसे, तो आप बुलाइए स्टार्स को भी डन बुलाइए। हो गया, डन हो आप गया सिर्फ मेरा, एक- बिल्कुल। एक मेरी बात सुने, स्टार्स आपके मुल्क के सफीर ऐसा हैं है, और हम सबसे बड़े सफीर हैं। पॉलिटिकल लीडर्स तो वो तो जंग आपको और उनको बुलाए ना नहीं, एक साथ आप- बुलाना one thing that I wanna ऐसे add क्या? to this is कि जैसे जब आप एक घर में होते हैं बहन भाई, I think बर्तन है खड़क जाते हैं। खड़क जाते हैं, राइट? तो हम- इसी तरह हम भी अब साथ नहीं, मैं तो काम जिस करते उस्मान ने हैं कहा ना और- कि एंड पे और पहुंच अभी चुके मेरी हैं। उस्मान की कोई लड़ाई हो सकती है, कभी मेरी खड़कते मीरा भी की हैं। कोई किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो सकती है। सो आई थिंक वन शुड नॉट चीजें लेकर settle down हो रही हैं मीरा। आउट ऑफ इट। सेटल डाउन है चीजें, अब अच्छी दोस्ती हो रही है। मुझे ना मैं इतनी फोकस हूँ Okay, कि आप इससे आपने बात जो नहीं सवाल करें। किया Okay, ना, ठीक है, मेरी- ठीक है। उसका जवाब मैं दे देता हूँ। जी Please। बिल्कुल। जी बिल्कुल, Yes. और ब्रेक सब लेना कुछ है। ठीक हो गया। जी बिल्कुल, ब्रेक नहीं लेना, जो ब्रेक कहा नहीं है, लेना किरण, ने मजा आ रहा है इस वो गुफ्तगू में। ब्रेक बिल्कुल नहीं ठीक लेना, है। ब्रेक नहीं लेना। ओके, आपने कह इसमें दिया रह गया खत्म है। उस्मान, इसमें एक रह गई है पर्ची अभी, वो मीरा को निकालने दें। मीरा, अब आपने किसी को गिफ्ट नहीं करनी है पर्ची। उस्मान ने हेल्प किया। मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ आमना। ओके फाइन, चलें, लेट्स सी व्हाट्स इन दैट। मीरा एक काम करते हैं, आमना एक काम करते हैं, आपने पढ़ना नहीं है क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है एक्ट करना है आपने। ये
जो लिखा है मैं सिर्फ वो करना है। लेट्स सी। आपको पता था? बताइएगा। मैंने सारा कुछ पता है। आपको पता था? आइए कॉल Okay. मेरा फोन दीजिएगा। मैं आपको अपना फोन दे देता हूँ, चलिए। अगर आपका फोन अब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चलिए ये फोन आ चुका है, ये लीजिए। अच्छा ये लेना, ये ये रहा ये रहा। ओके ओके कौन? ओके ओके ओके। कहाँ जा रहे हैं? इधर आए। आप डर क्यों रहे हैं? ओके, तो एक सेल्फी लेनी थी जनाब इस Simple, सेट ये में खत्म। किसी भी शख्स के साथ, एंड आमना ने पिक किया। मैं भी सबके साथ लूंगी। ओके प्लीज। आप भी आ जाए। उन्होंने तो आपको ओके बाद लाइट्स का इशू है एनीवे। अच्छा ठीक है चलो। ओके आमना, थैंक यू। प्लीज वापस आ जाएं और यहीं से हम बढ़ते हैं एक ब्रेक के जाने, फिर ब्रेक से वापस आते हैं। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये मेरे हाथ में क्यों है? ये मैंने किरण को इशारा करना था। किरण आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज। मैं नहीं कह रही। जस्ट किडिंग भाई। Thank you. वक्त बड़ी तेजी से सिरकता चला जा रहा है। हमने बहुत सारे गेम्स भी आज खेल लिए, लेकिन जितनी मेहनत से आप लोगों ने इस मूवी की शूटिंग की है, बाजी की बात कम कर रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशंस आगे क्या है? आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स आएगा, और दुआएं कितनी कर रहे हैं आप लोग? बाजी से हमारी फर्स्टली एज मीरा जी ने और उस्मान ने भी एक्सप्लेन किया और मैंने भी काफ़ी मौक़ों पे कहा कि बाजी पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की है एंड वी वर्क। दिन रात हमने इस फिल्म पे एक किया है। हमने लिटरली इस फिल्म को अपना खून पसीना दिया है। हमने बिल्कुल नहीं सोचा उस वक्त घर वालों के बारे में, दोस्तों के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में। एंड ऑल वी थॉट वाज कि ये ज़िंदगी में हम सबको एक एक ऐसा मौका मिला है, क्योंकि आई थिंक जब मैं सेट पे गई थी तो मुझे नज़र आ गया था कि बाजी फिल्म ये कितनी बड़ी फिल्म होगी। आई थिंक हम सब ने वो रियलाइज़ कर लिया था। तो मैं बस यही, और उस हिसाब से हमने इसको अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और जितने नहीं भी देख रहे, और किसी तरह हम चाहते हैं कि उन तक हमारा मैसेज पहुँच जाए, दैट प्लीज़ हमारी फिल्म देखें आके। और 28 जून को रिलीज़ हो रही है सिनेमा घरों में, सो प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म। एंड उस्मान। that's it. और जब आपने इसकी शूटिंग बाजी की स्टार्ट की, जब आप लोग बिल्कुल इन्वॉल्व थे कि हमको इसको कंप्लीट करना है, तब किसी मरहले पर, किसी कदम पर आपको ये ख्याल हुआ कि इसको तो हिट होना चाहिए, या अगर नहीं हुआ, वैसा रिजल्ट ना निकला जैसा हम सोच रहे, तो क्या होगा? देखें, मेरे हिसाब से तो द फिल्म इज़ ऑलरेडी अ हिट। मैंने जब पहली मरतबा इसकी नरेशन सुनी थी, देखें पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक यूनिक और नया कॉन्सेप्ट है। हमारे जब से रिसर्जेंस हुई है पाकिस्तानी सिनेमा की, हमने इंडस्ट्री पे तबसरा नहीं किया थ्रू फिल्म, थ्रू सिनेमा। और ये बहुत अच्छे तरीके से क्रिटिक करती है बहुत जो प्रेवलेंट इश्यूज हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिस तरह एजिज्म हो गई, सेक्सिज्म हो गई, राइट, शेल्फ लाइफ हो गई एक्ट्रेसेस की, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशंस जो होती हैं, जो बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे क्या होता है, उसको एक बहुत मज़ेदार तरीके से एक्सपोज किया है साकिब मलिक ने, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जिनका विजन था ये। सो आई थिंक दैट यू नो एज एक्टर्स हमारे लिए क्रिएटिवली फुलफिलिंग प्रोजेक्ट ये था, बहुत बड़ा। एंड आई थिंक कि ऑडियंसेस को भी यही चीज़ पसंद आएगी कि एक तो मीरा जी का कमबैक, राइट, which has been a long time coming। मीरा जी, मैं आपको बहुत मरतबा बता चुका हूँ, मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ जब से मैंने इंतहा देखी थी। और मेरी ख्वाहिश थी एक्चुअली, एक डेकेड लॉन्ग ख्वाहिश कि मैं इनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करूँ, जो कि इस फिल्म के साथ रियलाइज़ हुई। सो आई थिंक कि जो एक्टर्स, एवरी एक्टर हैज़ जस्ट ब्रॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स टू दिस फिल्म। और ये फिल्म सिर्फ जुनूनी फिल्मों के साथ आप करते हैं, जब आपको एक स्क्रिप्ट इतना इंटाइस करे, एक ड्रामा थ्रिलर कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का, मसाला है, एक्शन है, डार्क ह्यूमर है, कॉमेडी है, थ्रिल्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं which you won't see coming. So I think that you know it's going to be an exciting visual experience for cinema goers. Great. मीरा, किसी को मिस नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली अब मुझे पता है आपका जवाब, आप कहेंगे सब बाजी देखें, एग्जैक्टली सब देखें, लेकिन आप मुझे 3-4 नाम लें। वो क्रिकेटर्स हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, जो आप चाहेंगे कि पहली जो सिनेमा में आए ना वो आए मूवी देखने के लिए। मैं बस उस्मान ने बहुत अच्छी नहीं, मैं इसीलिए आपसे जरा नाम लें जो आप चाह रहे हैं कि आपकी जब मूवी ये तो प्रीमियर हो तो ये लाजमी देखें। मैं चाहूँगी कि जो यूथ जनरेशन, हमारे कॉलेजेस के, स्कूल्स के बच्चे हैं, कॉलेजेस के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, वो सब ज़रूर आएँ
आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, जब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर सब बहुत मैच्योर लोग हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट काम किया और एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है जो किसी भी अच्छी किताब से कम नहीं है। तो मैं यूथ को स्पेशली ये मेरा मैसेज है कि आप प्लीज़ आएँ और आप सब बच्चे ये फिल्म देखें। इसके अलावा पॉलिटिशियंस को कि आप कोई एक नाम लेना पॉलिटिशियन का? नहीं, सबको, ओके सब पॉलिटिशियंस को हम दावत देना चाहते हैं और दिल से Okay. बहुत रिस्पेक्ट में और बहुत मोहब्बत से हम सबको कहना चाहेंगे कि आए आप, हमें बहुत खुशी होगी कि आपने हमें अपनाया, फिल्म इंडस्ट्री को अपनाया, बाजी को अपनाया। Great. और हमें प्यारा इज्जत जुमला दी। है। बिल्कुल फिल्म जी, हम देखें और दिल से- हमें अपनाएं, क्या बात बिल्कुल, है। हाँ। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, और कौन है आमना इसके, और कौन आई थिंक एनीबडी हु इज अ लवर और जो कि शौकीन है और सिनेमा जो का, सोचता है कि हमारी इस इंडस्ट्री तरक्की करे। बिल्कुल, क्योंकि और- देखें, हाँ जी, जी, सॉरी, please, मैं please. सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि 6-7 साल हुए हैं हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव हुए हुए, एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी। इतना मुझे अच्छा लगता है कि अब फाइनली हम डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, यू नो। Exactly. एक ज़माना था जब रोमांटिक कॉमेडीज ही सिर्फ चलती थी, या फिर रोमांटिक ड्रामास चलते थे, या फिर पेट्रियाटिक फिल्में चलती थी। अब वो भी चल रही हैं, लेकिन नाउ यू हैव फिल्म्स लाइक मौला जट, नाउ यू हैव फिल्म्स लाइक लाल कबूतर, Yes. नाउ यू हैव फिल्म्स लाइक केक, नाउ यू हैव फिल्म्स लाइक बाजी, जो कि आपको कंटेंट में Exactly. सब दे ऑफरिंग यू समथिंग डिफरेंट एज वेल। और इसी तरह हमारा एक सिनेमैटिक टेस्ट इवॉल्व होगा एज अ नेशन, और इसी तरह और लोग इंस्पायर होंगे, जैसा मीरा ने बोला कि यूथ स्पेशली शुड कम वॉच दिस मूवी बिकॉज इट्स इंस्पायरिंग टू सी हाउ हम अपने ही कल्चरल और सिनेमैटिक रूट्स को वापस लेकर आ रहे हैं थ्रू फिल्म्स लाइक बाजी एंड मौला जट। तो ये जबरदस्त। सिलसिला यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्या बात है। ये एक फूल मैंने लिया था, मेरा ये आपको मैं दे नहीं रहा, ये फूल आप लीजिए। ये दोनों में से किसी एक को आपने देना है। किसको देंगी? ये सस्ती कंपटीशन क्यों करते हैं आप? हाँ, मैं पता है, आप इमेजिन करें उसमें 2 फूल हैं, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे पता था यही करेगी। आई न्यू इट। देखा? थैंक यू। थैंक तो यू। एनीवेज